बहुत भारी महिमा है संतों की, बहुत सी बातें जब हम सत्संग में बैठते हैं तभी पता चलता है। अब बताओ, बीच में एक दिन कहा गया कि 24 घंटे ठाकुर जी के हाथ में बांसुरी नहीं देनी चाहिए, बोलो हाँ नहीं, हम लोग नहीं रखते बांसुरी। कितनी देर वहीं रहती है, बोलो। अब केवल आरती तक ही रखते हैं। ये बात कहाँ मालूम पड़ी? सत्संग में मालूम पड़ी, कथा में मालूम पड़ी। कि जब भगवान की आरती उतारनी हो तभी भगवान को बांसुरी पधरानी चाहिए। कितना श्रम होता है ठाकुर जी को इतनी देर तक बांसुरी उतार। भाव जगत में जीने वालों के लिए ये बातें। पुष्टि मार्ग में एक कथा आती है, एक अम्मा, बूढ़ी अम्मा लाल जी की सेवा करती हैं और पास में डंडा रखती हैं। अब बताओ, लाल जी की सेवा में डंडे का क्या काम? एक महात्मा वहां रुके, उसने पूछा, मैया ये डंडा क्यों रखती हो? उसने कहा, महाराज हमारा लाला छोटा है, बच्चा है, लाला है वो, और इधर बंदर आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है तो डर जाता है, तो उनको भगाने के लिए रखा है। सोचो, अब लाला कोई डरेगा क्या? लाला डरता है क्या? लेकिन जब भाव जगत में जीते हैं तभी वो लाला कहता कि हाँ तुमने मुझे लाला माना है ना, मैं लाला ही बैठा हूं तुम्हारे पास। दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए, दोनों दो भावों को मिक्स नहीं करना चाहिए। कितने ही ऐसे प्रसंग है, कितने प्रसंग। सब बातें सत्संग में पता चलती है, बहुत सी बातें। वो एक प्रसिद्ध भजन गाया करते हैं हम लोग, आपको भी याद होगा ही। जिस भजन में राम का उस भजन को गाना चाहिए, चाहे बेटा कितना प्यारा उस सर पे बिठाना चाहिए, चाहे बेटी कितनी लाडली हो घर घर घुमाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को चाहे भैया कितना छिपाना, चाहे पत्नी किसने गाया है? आपने गाया है, फिर क्यों पीछे पड़ती है? बोलो जी, बोलो जी, बोलो। बेचारे द्वारकादास जी नहीं पूछते, बहुत बढ़िया। कितनी प्यारी प्यारी बातें हैं संतों ने, आचार्यों ने, भक्तों ने सरल करके भेज दी हम लोग। और उसने कह दिया, जाओ प्रभुसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी। बस यही बात जानकी जी आगे कहेंगी, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खा। इतनी बात है, ठाकुर जी को हृदय में धारण करो, संसार में विचरो, आनंद करो। विभीषण से मिले, अपनी दैन्यता प्रकट की। विभीषण ने सारी युक्ति बतलाई अशोक वाटिका में जाने की। जुगुती, अब ये युक्ति क्या है? बोलो, किसी ने कभी सुना हो तो बता, नहीं तो हम बताओ।
जुगुति विभीषण, युक्ति बताई ना विभीषण ने अशोक वाटिका में जाने की। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत। तो ये युक्ति कौन सी युक्ति बताई? अब इसमें युक्ति बताने की क्या बात है? सीधे जाओ, बाएं मुड़ जाओ, सीधा वो बालाजी भवन है, चले जाओ। अब इसमें रात में जाने की, तो उसमें युक्ति क्या है? तो कहते हैं रावण ने पूरी अशोक वाटिका में माया जाल बिछा रखा है। हाँ, आपने किसी चलचित्र वगैरह में देखा होगा, यहाँ पांव रखे तो धरती फट जाती है, चले जाते हैं नीचे। उस पे पांव रखे तो भाले आ जाते हैं मारने के लिए। तो विभीषण ने सारी बातें बताई कि आपको कहां कहां पैर रखते हुए जाना है, किसका स्पर्श नहीं करना है, कौन से पेड़ को नहीं छूना है। उस पेड़ को छुए कि वो पेड़ जकड़ देगा आपको। हाँ, रावण की जो सुरक्षा व्यवस्था है बहुत जोरदार है। आप जैसे उस पेड़ को हाथ लगाएंगे वो पेड़ आपको पकड़ देगा, जकड़ देगा। आपने उस पेड़ को हाथ नहीं लगाना है, उसके बाजू वाले को हाथ लगाना है। ये बात हम लोगों ने प्रातः स्मरणीय श्री मामा जी से सुनी। आपने जब सुंदरकांड पे प्रवचन किया तो इस चौपाई पर आपने ऐसा प्रसाद दिया जिसका वितरण मैंने आपके सामने किया भी। और फिर रावण आया है मंदोदरी के साथ, अपनी रानियों के साथ, पाना चाहता है सियाजू को। सियाजू तिनके की ओट में चर्चा कर रही हैं। शक्ति को जबरदस्ती नहीं पाया जा सकता। रावण समर्पण कर दे तो तुरंत मिल जाए, भगवती प्रसन्न हो जाए। सीता जी की खोज भक्ति की खोज है। हाँ, सीता जी भक्ति है। अच्छा, नाम रखने में रावण बहुत होशियार है। नाम रखने में तो रावण का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। अपने बेटे का क्या नाम रखा? अक्षय कुमार, जिसका कभी क्षय नहीं हो। हनुमान जी ने उसी का क्षय किया। आप सुनिए, वाटिका बनाई है और वाटिका का नाम क्या रखा है? अशोक वाटिका। और जहां सीता जी शोक में बैठी है, सोचो। नाम रखने में बहुत होशियार है। लोगों को लगता है बाहर कितना अच्छी वाटिका होगी अशोक वाटिका, जहां शोक नहीं रहता, और स्वयं सीता जी शोक में बैठी है वहां। धमकी देकर चला गया। सपने बानर लंका जारी, त्रिजटा ने कहा। हनुमान जी को लगा संकेत मिल रहे हैं ये सब। भगवान प्रत्यक्ष कुछ नहीं कहते हम लोगों को, तो संकेत करते हैं संतों के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से, परिवार के सदस्यों के माध्यम से, छोटे बच्चों के माध्यम से। भगवान संकेत करते हैं हम लोगों को। भगवान डायरेक्ट नहीं बोल सकते, बस हम और आप उस संकेत को पहचाने। हनुमान जी सुन रहे हैं बैठे बैठे ऊपर सब। मैंने सपना देखा, सपने बानर लंका जा। इस प्रसंग में हम लोग स्वामी जी को याद करते हैं। आपके जीवन के अंतिम प्रवचन में, अंतिम प्रवचन है ये, जाने के पहले 2-4 दिन पहले का प्रवचन। सभी साधकों को पूछा, तुम लोगों को स्वप्न कैसे आते हैं ये बताओ। और जब स्वामी जी आए, हम लोग क्या वो भाग्य हैं कि हम लोगों ने उनके मुख से ये बात सुनी है। बोलते तो उस समय बहुत ये हो गया था, लास्ट में आवाज निकलती नहीं थी, तो भी क्षमाराम जी जबरदस्ती बोल रहे थे। आज सुबह जो आपने बोला वो सब तो जैसे जैसे थोड़ा सा आवाज निकाली, बात बाकी सब क्षमाराम जी बोले। आपको स्वप्न कैसे आते हैं?
आप अध्यात्म मार्ग के पथिक हैं, आपको स्वप्न कैसे आते हैं? अपने स्वप्न से अपने मन की स्थिति का पता लगाइए। और फिर हनुमान जी ने कभी करे हृदय विचार, हृदय से विचार किया। हनुमान जी एक बात और सिखाते हैं, अपनों के साथ बुद्धि से विचार नहीं करना चाहिए। और वो मुद्रिका डाल दी, भगवान के गुण गाने लग गए अवधी भाषा में। और पूरी कथा कहते हुए बंदर आया है, कहाँ है? हनुमान जी नीचे आते हैं, अपना परिचय देते हैं, राम दूत में मात हो जा। तब भी भरोसा नहीं हुआ, तब कोड वर्ड का प्रयोग करते हैं, पासवर्ड का प्रयोग करते हैं, राम दूत में मात जानकी सत्य शपथ करुणा। विश्वास दिलाया माता जी को, भगवान आएंगे। ठाकुर जी ने कहा है, तत्व प्रेम कर्म मोर तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, 100 मनु सदा रहत तो ही पाई, आदि बातें बताई। अब राम कार्य हो गया, राम काज कीने बिनु मोई कहा विश्राम। अब भगवान का कार्य हो गया, सीता जी का पता लग गया। अब कह रहे हैं माता जी मुझे अब भूख लगी है, अब कुछ भोजन। तो माता जी ने कहा इतना लंबा प्रवास करके आए, कुछ खाया नहीं बीच में? हनुमान जी ने कहा खाया क्या, सब खाने वाले ही मिले। सुरसा खाने वाली मिली, निश्चरी खाने वाली मिली, लंकिनी खाने वाली, सब खाने वाली मिली। रघुपति चरण हृदय धरी, हाँ खाते जाएं और वृक्षों को तोड़ते जाएं, गिराते जाएं। और फिर अक्षय कुमार आया। वाल्मीकि रामायण में अक्षय कुमार का युद्ध बहुत प्यारा है। हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं अक्षय कुमार के ऊपर, मारना नहीं चाहते अक्षय कुमार को। सोचो आप, हनुमान जी कहते हैं मैं तुम्हें कैसे मारूं, मारना नहीं चाहते अक्षय कुमार को, उसके युद्ध कौशल्य को देखकर। लेकिन फिर कहते हैं नहीं, शत्रु को तो मारना ही पड़ता है। बहुत प्यारा है। अब फिर हनुमान जी अक्षय कुमार का क्षय करते हैं। कछु मारे सी कुछ को मारा, कछु मर देसी मसल दिया, कुछ को उठा उठा, कछु मिली ऐसी धरी धूल, कुछ को पकड़ पकड़ के धूली में मिला दिया। कुछ बानर थे, कुछ राक्षस थे, घर 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 थर थर कांप रहे थे। हनुमान जी ने कहा कांपो मत, हाँ भगवान नाम लो तो मैं कुछ नहीं करूंगा, बोलो राम 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 राम। तो सब कांप रहे थे, हाँ राम राम राम। हनुमान जी बोले जोर से बोलो राम 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 राम। आपको थोड़ी बोल रहे, बोलो बोलो राम 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 राम। और फिर जो है रावण ने इंद्रजीत को भेजा, मारना नहीं, पकड़ के लाके लेके आओ उसको। इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है, ब्रह्मास्त्र से ही सांधा। हनुमान जी फिर विचार करते हैं, कभी मन की न विचार, हर कार्य में विचार, आउटपुट क्या है। और फिर हनुमान जी ब्रह्मास्त्र को प्रणाम करते हैं, बंध जाते हैं। अज्ञानियों ने उसके ऊपर और एक रस्सी लपेट दी। ब्रह्मास्त्र के ऊपर कोई दूसरा कुछ लपेटा जाए तो ब्रह्मास्त्र का असर चला जाता है। हनुमान जी तो बस मूर्छित की तरह दिखावा करते हुए आ गए सभा में। आए तो सभा देखी, ओ देखते ही रह गए। रावण का तेज देखा और देखते ही रह गए हनुमान जी। वाह बहुत बढ़िया। कपि विलोक की दशानन विहसा कही दुर्बा।
रावण हंस पड़ा, क्यों रे? और फिर जैसे अक्षय कुमार की मृत्यु की ध्यान में आई, पिशाच से फिर भर गया। फिर पूछा, क्यों रे, कौन हो? हनुमान जी ने अपना पूरा परिचय दिया, समझाया, अभी भी तुम्हारे पास समय है, समझ जाओ, भगवान प्रणत बाल हैं, चले जाओ ठाकुर जी की शरण में। रावण नहीं सुनता। यद्यपि कही कभी अति हित वाणी, हाँ, हित की वाणी कही। अनेक बार ऐसा हम लोग के जीवन में भी होता है, सामने वाला हमसे बहुत अच्छी बात कहता है, हमारे हित की बात कहता है, लेकिन हम स्वीकार नहीं करते। उस समय भीतर पता नहीं कौन सा रावण आ जाता है जो हम उस बात को स्वीकार नहीं करते। रावण मोह दस मोहली, मोह है, मोह के कारण हम स्वीकार नहीं करते। और रावण बोल पड़ा, मृत्यु निकट आई खल कोई, लागे सी अधम सिखावन मोई। अरे अधम देख, मृत्यु निकट आई, देख तेरे पास मृत्यु खड़ी है। हनुमान जी मुस्कुरा पड़े और बोले, उल्टा होई के हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। अब आप दृश्य देखो, रावण ऊपर बैठा है, हनुमान जी नीचे खड़े हैं, और रावण क्या कह रहा है, देख तेरे पास कौन खड़ी है, मृत्यु खड़ी है। मृत्यु निकट आई खल तोई, तेरे पास मृत्यु खड़ी है। तो हनुमान जी मुस्कुराने लग गए, बिल्कुल सही कह रहे हो, मृत्यु मेरे पास ही खड़ी है, देख तुमको रही है। और रावण ने कहा, अंग भंग करी पठियो बंदर, बंदर के अंग भंग कर दो। हनुमान जी के ध्यान में आया, कौन सा अंग भंग करेगा ये, और कहीं इसको अपनी बहन याद आ गई हैं? नाक कान काटे थे और कहीं मेरे नाक कान काट दिए तो सीताराम है सब। तो हनुमान जी अपनी पूंछ को लेकर बार बार पूंछ को प्रणाम कर रहे हैं। तो रावण ने देखा और कहा, कपि के ममता पूंछ पर है, सबई गांव समझ जाए, इसकी पूंछ में आग लगाओ। और देखते देखते पूंछ बड़ी होती गई, सब कपड़े लपेटते चले गए, पूंछ में आग लगाई गई। हनुमान जी छोटे हो गए, उछल के जाकर बैठ गए, और देखते देखते पूरी लंका को जलाने लगे। रावण ने इंद्र को याद किया, हाँ, सारे देवता इंद्र के सेवक हैं, रावण के सेवक हैं। तो रावण ने इंद्र को याद किया, आओ जल्दी बरसाओ। और इंद्र घर 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 करते आया, और लंका में बारिश होने लग गई। हनुमान जी ने डांटा इंद्र को, ये क्या कर रहे हो, मैं राम कार्य कर रहा हूं और तुम बीच में हैं? मैं राम कार्य कर रहा हूं और तुम बीच में। तो इंद्र ने कहा, मैं भी राम कार्य ही कर रहा हूं। बोले कैसे? बोले पानी की बारिश नहीं है, पेट्रोल की बारिश है। देखते ही देखते पूरी लंका जल पड़ी, एक विभीषण का घर रह गया। अब संतों ने भाव दिए हैं कि सबके घर से दान आया था, कपड़े का, तेल का, घी का, तो सबके यहाँ प्रसादी पहुंची है अग्नि देवता की। विभीषण के यहाँ से कुछ नहीं आया, तो उसका सत्कार नहीं किया गया, ऐसा कहते हैं महात्मा। और फिर पूंछ बुझाई कोई श्रम, माता जी के पास आए, माता जी ने चूड़ामणि उतार के दी। भगवान ने क्या भेजी थी? अंगूठी। अंगूठी कहाँ पहनते हैं? हाथ में, हाथ। और चूड़ामणि सिर में रखते हैं। तो मामा जी भाव देते हैं, सिया जो चूड़ामणि दे रही हैं, अर्थात भगवान के चरणों में प्रणाम कर रही हैं, भगवान अंगूठी दे रहे हैं, मतलब भगवान हाथ सर पे हाथ रख रहे हैं माता जी।
चल पड़े, मधुवन में आए, मधुवन के फल खाए। सुग्रीव ने कहा खाने दो, हनुमान को बुला के ले आओ। जामवंत जी ने सारी बातें बताई। भगवान ने कहा, हनुमान से पूछा, प्रभु क्या बताएं, नाम पाहरु दिवस निशि ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण की बाट। दिन रात आपके नाम का पहरा है प्रभु, प्राण कैसे निकले बाहर। सीता के अति विपत्ति दुख, सीता के दुख को सुनकर भगवान के सुंदर राजीव नयन में अश्रु आ गए। हनुमान जी ने कहा, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन। और फिर मैं कैसे तुम्हारे ऋण से उऋण होऊंगा हनुमान, तुमने कितना बड़ा कार्य किया है। खूब प्रशंसा की हनुमान जी की। हनुमान जी चरणों में गिर गए, प्रभु बचाइए। सुरसा से बच गया, सिंहिका से बचना आसान है, लंकिनी को मारना आसान है, प्रभु लंका होकर आना आसान है, लेकिन इस प्रशंसा से बचाइए, यहीं पर जीव फंस जाता है। चरणों में गिर गए और फिर बार बार भगवान ने उठाने का प्रयास किया, नहीं उठे तो भगवान ने अपना हाथ हनुमान जी के माथे पे रख दिया। ओ मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म का साथ, वो दाता देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। बस बस बस, आप सबको याद है, घर जाकर गा लीजिए। शाखा में के बड़ी मनुष्याई, शाखा ते शाखा पर जाई। प्रभु हमारा क्या है, सब आपने हमें तो निमित्त बनाया केवल। सौ सौ तो प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। सब आपकी कृपा है प्रभु, मेरा कुछ, सब आपका प्रताप है, मेरा कुछ भी नहीं है। और बहुत प्यारा भजन, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बस बस बस। और भगवान चल पड़े, अब लंका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सियाजू का बायां आंख फड़कने लग गया, बाईं आंख फड़कने लग गई, सीता जी को सगुन होने लग गए। हाँ, प्रभु पयान जाना वैदेही, फरक की बाम अंग जनो। हाँ, बाम अंग फड़कने लग गए। माताओं का बायां आंख फड़के तो कोई ना कोई शुभ समाचार मिलता ही मिलता है। पुरुषों का दाहिना आंख फड़के, दाहिनी आंख, दाहिनी भुजा, तो कोई ना कोई शुभ समाचार मिलता ही मिलता है। इसके उलट उलट यदि माताओं का दाहिना आंख फड़के तो कुछ अशुभ समाचार मिलता है, और पुरुषों का बायां फड़के तो कुछ अशुभ होता है। कोई ना कोई अशुभ समाचार मिलते हैं। आज मेरी है ना दाईं आंख जो है, सियाजू के बाईं आंख बहुत फड़क रही है, अच्छा समाचार मिलेगा। लेकिन सावधानी इतनी सी बरतनी है, थोड़ी देर फड़के तो शुभ होता है, ज्यादा फड़के तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सावधानी इतनी है बस। हम ये सब शास्त्र भूल गए, हमको केवल एक याद रह गया, हाथ में खुजली होती है तो बस पैसे से जुड़ी हुई बात याद रह गई। अरे यहां तक मृत्यु भी आने के पहले बोलकर आती है। डोंगरे जी महाराज कहा करते,
शास्त्र प्रमाण के आधार पे आकाश में अरुंधति तारा नहीं दिखे तो 6 महीने के बाद इस संसार से रवाना होना है। अब ये सब क्या, कौन अरुंधति, कहां कौन सा तारा, ये सब हम लोग नहाते हैं रोज। हमारे जाने के पहले शास्त्र कहते हैं हमारी जल में से, परछाई में से हमारा सर जो है वो लुप्त हो जाता है, दिखता नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोज देखो उसमें से। कान बंद करते हैं, घट्ट कान बंद करते हैं तो ऐसी आवाज सुनाई देती है। इसको भीतर का नाद कहते हैं। बंद करके देखिए, वो नाद नहीं हो तो हफ्ते भर के अंदर जो है शरीर छूटने वाला है। अरे जाने दो, नाक तो सबको है ना। अरे देखो अपनी नाक का अग्रभाग देखो, ये सबको दिख रहा है। अरे बोलो ना। हमारे जाने के कुछ समय पहले जो है ये टेढ़ा हो जाता है, ऐसा कहते हैं, ये टेढ़ा हो जाता है। कई बातें, दिया जल रहा है और दिया बड़ा हो गया तो उसकी एक गंध होती है। दिया बड़ा हो जाए उसकी गंध नहीं आवे तो 3-4 दिन में सीताराम है। लेकिन कभी कभी सर्दी के कारण भी नहीं आता हो। हाँ मैं आपको डरा दे रहा हूं। शिव पुराण में पूरा एक चैप्टर है इसका, आप पढ़ लीजिएगा, पूरा एक अध्याय है। माता जी को सगुन हुए। हमारे यहाँ अब तो कम हो गया, पानी गिर जाए तो हम लोग बोलते हैं वो कोई आने वाला है, अथवा तेल गिर जाए तो कष्ट आवे, ऐसा हो जाए। कौवा बोले तो कोई तो भी है बोलो और फिर इधर मंदोदरी रावण को समझाती है। विभीषण ने रावण को समझाने का प्रयास किया। रावण ने लात मारी। विभीषण भगवान की शरण में आए, भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए आए। मंदिर में जब भी जाओ पहले भगवान के चरणों को देखो। हाँ नियम है ये, मंदिर में दर्शन करने का नियम है। डायरेक्ट ठाकुर जी को नहीं देखा जाता। आप भगवान को नहलाते हैं ना घर में, अरे बोलो है ना। सबसे पहले जल कहां डालते हैं? सिर पे। सबसे पहले भगवान के चरणों की पूजा होती है, सर पे बाद में। ठंड एक एक ठंड नहीं लग जाएगी उसको, हद करते हैं आप। सबसे पहले पाद्यो पाद्यम समर्पयामि, भगवान के चरणों में जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद भगवान के हाथों में जल देना चाहिए। आपके लड्डू गोपाल हैं, लाल जी हैं, राधा कृष्ण हैं, सीताराम जी हैं, तो पहले भगवान के चरणों में जल डालिए, फिर हाथ में जल डालिए। अच्छा हाथ में दे रहे हैं तो उसमें पुष्प वगैरह रखिए। हस्त्यो अर्घ्यम समर्पयामि, फिर भगवान को मुंह में जल देना चाहिए। मुखे आचमनीयम, उसमें थोड़ा कपूर डालना चाहिए, सुवास सुगंधी। हाँ लौंग, जायफल, जावित्री आदि का बहुत सुंदर चूर्ण बनता है भगवान को स्नान कराने के लिए। बहुत सुगंध आती है उससे।
केसर, लौंग, जायफल, जावित्री और 2-3 चीजें। वो इतनी सी आप डाल दो जल में तो पूरा जल जो है सुगंधित हो जाता है। कपूर, और फिर उससे आचमन, और फिर सर्वांगे स्नानियम, फिर पूरे शरीर पे भगवान के जल देना चाहिए। और फिर बाद में जो अभिषेक करना है आपको, वो अभिषेक आदि करिए। तो भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए विभीषण चले हैं। अच्छा, घर में पूजा करते हैं आप लोग? विषय निकला है तो और बता देते हैं। पहले कलश पूजन करिए। कलश पूजन से पहले भी भूमि पूजन करिए। आप जहां बैठते हैं उस आसन पर जल डालिए, जल की आसन की शुद्धि करिए। फिर कलश पूजन करिए, फिर दीप पूजन करिए। हो सके तो उसके पहले जो है 10 दिशाओं को ये करिए। पूर्वे रक्षतु वाराह, आग्नेयाम गरुड़ध्वज, दक्षिणे पद्मनाभस्तु, नैऋत्याम मधुसूदन, पश्चिमे पातु गोविंद, वायव्याम जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षेत, ऐशन्यांतु महेश्वर, ऊर्ध्वं गोवर्धनो रक्षेत, यथोऽनन्तस्तथैव च, एवं 10 दिशो रक्षेत वासुदेव जनार्दन। 10 दिशाओं को ऐसे भगवान के 10 नाम लेकर, इन नामों को लेकर उन सबको प्रणाम करके फिर भूमि पूजन, कलश पूजन, और फिर जो है दीप पूजन, दिए की पूजा करिए। हाँ, दिए पे एक पुष्प लेकर उसमें चंदन, अक्षत, कुमकुम आदि दीपक को चढ़ाइए। मंत्र नहीं आता तो कोई बात नहीं, हृदय से कहिए, हे दीप देवता, जब तक हम लाल जी की सेवा कर रहे हैं आप विराजिए। उसके बाद घंटी का पूजन। हाँ, घंटी को रोज पूजन करिए। भगवान गरुड़ विराजते हैं घंटी के ऊपर, कहीं कहीं शेषनाग विराजते हैं, कहीं कहीं हनुमान जी विराजते हैं। घर में शंख रखिए। बजाने वाला तो अलग होता है, पूजा का शंख अलग होता है। जैसे भगवान शालिग्राम की सेवा, वैसे उस शंख की सेवा। शालिग्राम को चावल नहीं चढ़ते तो शंख को भी चावल नहीं चढ़ते। शालिग्राम जी को तुलसी प्रिय है, शंख को भी तुलसी। शंख के को भी भर के उसके ऊपर चंदन लगा के तुलसी दल चढ़ाइए। फिर बाद में हनुमान जी हैं, सूर्य नारायण हैं, जो अपने देव ये हैं, ये सब करते हुए लास्ट में ठाकुर जी तक पहुंचिए। ये क्रम है पूरा, संकल्प करके। हाँ, घर में पंचांग रखिए। चंद्र दर्शन आज है, कल है, कल है, पक्का कल है। हाँ, पंचांग में दिया रहता है, अनेक बार दूसरे दिन ही दिखा देता है, और लोग इस भ्रम में रह जाते हैं कि दूज कल है और कल होगा, और वो पहले दिन ही हो जाता है। पंचांग में बराबर बना के रखते हैं वो लोग। पंचांग रखिए, आज कौन सी तिथि है, कौन सा महीना है, बताइए। अरे मैं तो बोल रहा हूं कुछ। आज एकम है, बराबर है। बैसाख का महीना आरंभ हो गया, मतलब दक्षिण भारत के हिसाब से, महाराष्ट्र के हिसाब से। काशी जी में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कॉरिडोर का उद्घाटन किया, बकायदा तिथि, मास, इन सब का उल्लेख किया उन्होंने। विषय निकला है तो आपको भी हम निवेदन कर सकते हैं। जन्मदिन, विवाह दिन, तिथियां याद रखिए।
डेट तो अच्छी बात है, तिथि भी याद रखिए।